महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि संस्कारी और गुणी संतान की इच्छा है, इसके लिए मार्गदर्शन करें, कैसे हम क्या? कुछ समय तक ब्रह्मचर्य रहिए, नाम जप कीजिए, मतलब कुछ समय तक तो ब्रह्मचर्य एकत्रित कीजिए, परिपक्व कीजिए उसे, और फिर भगवान का चिंतन करते हुए एकादशी, द्वादशी, नौ दुर्गा, जन्माष्टमी, रामनवमी, जो पवित्र उत्सव है, शिवरात्रि, इनसे बचिए। जो पवित्र उत्सव है भगवान के, इनमें संयोग मत कीजिए, और दिन में कभी संयोग मत कीजिए। और भगवान से प्रार्थना करते हुए, जब आप, जैसे भगवान कश्यप जी, अपनी तो आयु भी उतनी नहीं जितना उन्होंने ब्रह्मचर्य, 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे भगवान कश्यप जी, और फिर जब उन्होंने विनता के गर्भ में वीर्य आधान किया तो 2 पुत्र हुए, अरुण जी और गरुण जी। कितने महान गरुण जी भगवान के वाहन बने, और अरुण जी सूर्य भगवान के रथ चालक सारथी बने। गरुण जी और अरुण जी, जब हम वर्ष 6 महीने ब्रह्मचर्य से रहे, पवित्र आहार, भगवान का नाम चिंतन, और जहां गर्भ स्त्री के आ जाए फिर ब्रह्मचर्य, जब तक बालक उदय ना हो जाए तब तक दोबारा संसर्ग करने से उसके अंदर काम वासना और उसके शरीरों में हीनता, और ये सब कोई गृहस्थी में मान नहीं रहा। तो ब्रह्मचर्य रहकर आधान कीजिए, और जब आधान हो जाए, गर्भ रह जाए, तब ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। फिर वो माता पवित्र आहार करे और भगवान की रोज कथा सुने और रोज नाम जप करे, भगवान की आराधना करे, तो निश्चित संस्कारी पुत्र पैदा होगा। सतीश जी आगरा से। जी महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। आदरणीय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, जब से समझदार हुआ हूँ तब से लोगों की मदद कर रहा हूँ। मैंने जिन लोगों की मदद की उनमें से ज्यादातर लोग मेरे साथ गलत ही करते हैं, धोखा ही देते हैं। महाराज जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमने अच्छा किया, हमारा अच्छा तो भगवान की बैंक में जमा हो गया। तुमने हमारे साथ बुरा किया, वो हमारा कोई प्रारब्ध होगा, हमारा निकल गया, हमें कोई परेशानी नहीं। महाराज जी, आगे के लिए मार्गदर्शन करें कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा ही करना चाहिए, बुरा सहना चाहिए। दूसरे के द्वारा किया हुआ बुरा हमें सहना है, हमारे द्वारा दूसरे का बुरा ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। अगर हमें अच्छाई का फल बुराई मिलता है तो अच्छा है, क्योंकि मेरी अच्छाई पूरी बैंक में जमा है, और मेरी जो बुराई है वो आपके द्वारा की हुई बुराई से नष्ट हो गई, तो मेरा तो माला माल हो गया। समझ रहे हैं ना? और जो ये बात नहीं समझते उनको परेशानी हो जाती कि अच्छाई का फल बुराई कैसे मिल सकता है। अच्छाई के साथ यदि तुम्हें बुराई तुम्हें भोगने को मिले तो हंस के भोग लो, तुम्हारी बुराइयां नष्ट हो जाएंगी, तुम्हारे बुरे पाप नष्ट हो जाएंगे, और तुम महान बन जाओगे। न इस जन्म में तो अगले जन्म में तुम्हारा बैंक फुल हो रहा है, चिंता मत करो। समझ रहे हैं जी? हेमा सिंह जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कई छोटे बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अपनी अंतरात्मा से पूछते हैं, बहुत सोच विचार करके जो फैसले लेते हैं, वो कैसे पता चले कि श्री जी ने हमें बताया है कि या वो मात्र हमारे मन की ही एक चाल है। जिंदगी में हमेशा पहला उत्तर हृदय का होता है, दूसरा मन का होता है। जैसे हमारे सामने कोई कार्य है और उसे हम पूछे तो पहला उत्तर धीमे स्वर में अंदर होगा, उसे आप सुनो, गलत होगा तो कह देगा नहीं, ठीक नहीं है। फिर मन कहेगा हाँ ठीक है, इसको ऐसे से ऐसे कर लेते, क्यों ठीक नहीं है, वो आपको प्रमाणित करे, वो मन की चाल है। पहला उत्तर भगवान का होता है। सब लोग अपने हृदय में देखो, छोटे से देखा इस बात को, कुछ भी गलत अगर सोचो तो सोच तक का निर्णय आ जाता है कि गलत है, नहीं आ जाता है, पर वो बहुत धीमा होता है। वो ऐसा नहीं होता कि बड़े जोर से हो हम उसको सुन के मान लें, वो बहुत धीमा होता है, आप मानो या न मानो, वो अंदर आएगा, वो चला जाएगा। तो सही निर्णय, इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है, इसीलिए सत्संग किया जाता है कि हमारी बुद्धि ये समझे कि क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। और अन्य कार्यों के लिए जब अपने हृदय में भगवान से पूछे तो एक बहुत धीमे स्वर में उत्तर आता है। आपको कभी सुनाई दिया? मैं बहुत सोचती हूँ तो बहुत अलग अलग है। नहीं, वो तो ऐसे नहीं। नाम जप करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, फैसला शास्त्र प्रमाणित, संत वाक्य प्रमाणित, भगवद आदेश प्रमाणित ही माना जाता है। मन प्रमाणित नहीं। मन तो गंदी बातों को भी प्रमाणित कर देता है कि सुख मिलेगा, चलो गंदी बातों को भी मन प्रमाणित कर। मन की बात, मनमानी आचरण से ही तो दुर्गति होती है, और शास्त्र और संत और सदगुरुदेव और भगवान, इनके अनुसार चलने से ही हमें आनंद प्राप्त होगा। तो शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो और भगवान से प्रार्थना करो, तो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़ी, ऐसे भक्त के जीवन की बागडोर भगवान पकड़ लेते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं।